स्पेशल सत्र के पहले दिन जो देखने को मिला वो सिर्फ एक बिल की कहानी नहीं है, ये भारत की राजनीति का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में महिलाओं को पूरा हक मिलने वाला है या ये सिर्फ राजनीति का नया खेल है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि यादव, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें हम आपको बताएंगे महिला आरक्षण बिल पर स्पेशल सत्र के पहले दिन का पूरा घटनाक्रम। कौन क्या बोला, क्यों बोला और इससे महिलाओं को असली फायदा क्या होगा। सबसे पहले समझिए बैकग्राउंड। भारत में सालों से मांग उठती रही कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को बराबरी का मौका मिले, लेकिन आज की हकीकत ये है कि संसद में फैसले लेने वाली वही महिलाएं जो अपनी आवाज उठाती हैं, उनकी संख्या 1/4 हिस्से से भी कम है। यानी आधी आबादी की मौजूदगी फैसलों की टेबल पर आज भी बेहद सीमित है। इसी को बदलने के लिए सरकार लाई महिला आरक्षण कानून, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में पेश किया गया और जिसके तहत 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। लेकिन जो स्पेशल सत्र के पहले दिन हुआ वो सिर्फ इस बिल तक सीमित नहीं था। संसद के विशेष सत्र में सरकार ने इस मुद्दे को फिर से जोरदार तरीके से उठाया और साथ में डेलिमिटेशन यानी सीटों के पुनर्गठन का मुद्दा भी चर्चे में रहा। यहीं से शुरू हुआ असली सियासी माहौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल को महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम बताया और इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में देश के सामने रखा। उनका साफ संदेश था कि ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने का बड़ा प्रयास है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में ये बिल पेश किया और इसके प्रावधानों को विस्तार से रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा के दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 33% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ये बिल बेहद जरूरी है और ये महिलाओं को राजनीति में मजबूत भागीदारी देगा। वहीं कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने इस बिल का समर्थन किया, लेकिन साथ ही मांग रखी कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि महिलाओं को इसका वास्तविक लाभ मिल सके। राहुल गांधी ने भी बिल का समर्थन किया, लेकिन इसे अधूरा बताया। उनका कहना था इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण का प्रावधान नहीं है, जिससे ये पूरी तरह न्याय संगत नहीं बनता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाया और कहा कि जब तक ओबीसी वर्ग की महिलाओं को अलग प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, जब तक ये बिल पूरी तरह संतुलित नहीं माना जा सकता। अब बात करते हैं विरोध की। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल का खुलकर विरोध किया और इसके खिलाफ वोट भी किया। उनकी प्रमुख आपत्ति यही रही कि इसमें ओबीसी और महिलाओं के लिए अलग अलग आरक्षण प्रावधान नहीं है। उनके साथ AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने भी इस बिल के विरोध में वोट किया और इसे अधूरा बताया। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस बिल का जोरदार समर्थन करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। अब सवाल ये है कि महिलाओं को इससे असली फायदा क्या होगा। सबसे पहला फायदा, संसद में उनकी संख्या सीधे 2 गुना से ज्यादा हो सकती है। दूसरा फायदा, उनके मुद्दे जैसे सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य अब ज्यादा मजबूती से उठेंगे। और तीसरा, राजनीति में एंट्री आसान होगी क्योंकि पार्टियों को मजबूरी में महिलाओं को टिकट देना पड़ेगा। और चौथा, समाज में सोच बदलेगी। लड़कियों को लगेगा कि वो सिर्फ वोटर नहीं, लीडर भी बन सकती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। ये कानून तुरंत लागू नहीं होगा। पहले जनगणना होगी, फिर डेलिमिटेशन और उसके बाद ही ये व्यवस्था जमीन पर आएगी। यानी फायदा तय है, लेकिन वक्त लगेगा। तो कुल मिलाकर स्पेशल सत्र के पहले दिन जो हुआ वो सिर्फ एक बहस नहीं थी, ये आने वाले सालों की राजनीति की नींव है। एक तरफ सरकार इसे ऐतिहासिक बदलाव बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे अधूरा और सुधार की जरूरत वाला कदम बता रहा है। अब असली सवाल आपसे है, क्या ये सच में महिलाओं को उनका हक दिलाएगा या फिर ये भी बाकी वादों की तरह सिर्फ एक बड़ा ऐलान बनकर रह जाएगा। फैसला वक्त करेगा, लेकिन एक बात साफ है, अब राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी का मुद्दा दबने वाला नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।